बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का फ़ैसला है, उस फ़ैसले पर जजेस की जानिब से खामोशी तोड़े जाने का क्या मामला है। एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब की मुबैना मशकूक मुलाकात, ये क्या मामला है कि करोड़ों के घोटाले की बात की जा रही है और एक मुलाकात की तो तस्वीर भी मंजर आम पर आई है। उस मुबैना मुलाकात में कौन शख्स अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात कर रहा है, क्यों मुलाकात कर रहा है, सारा मामला क्या है, माजरा क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज 9 मार्च है, एक बड़ा दिन है, एक और बड़ा इलेक्शन आज होने जा रहा है, यानी सदारती इलेक्शन आज होगा, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी इत्तेहादी जमातों की तरफ से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ऑफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं महमूद खान अचकज़ई, वो आमने सामने होंगे। नाज़रीन 10 बजे से ये जो पोलिंग है इसका सदारती इलेक्शन के हवाले से बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा और बग़ैर किसी वक्फे के 4 बजे तक ये पोलिंग न सिर्फ पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली में, सेनेट के ऐवान में, बल्कि चारों जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ पर ये पोलिंग का अमल जो है वो 4 बजे तक जारी रहेगा, जो कि सुबह 10 बजे जिसका आगाज़ होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफीसर के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे और ज़राए इस बात का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि सदारती इलेक्शन में जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके जो उम्मीदवार हैं आसिफ अली ज़रदारी, उन्हें 350 से ज़्यादा वोट पड़ने का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई को 180 से ज़्यादा वोट मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आइन के आर्टिकल 41 के तहत नाज़रीन ये इलेक्शन होने जा रहा है और आज आसिफ अली ज़रदारी साहब जब सदर इलेक्ट होंगे उन्हीं का इम्कान नज़र आ रहा है। इत्तेहादी जमातों की अक्सरियत नज़र आ रही है, तो ऐवान सदर के नए मकीन जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे और जनाब जो अपने अलवी साहब हैं वो ऐवान सदर को खैरबाद कह जाएंगे और नए सदर से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फ़ाइज़ साहब, वो उनसे हलफ लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन अनवार उल हक काकड़ साहब के हवाले से एक ख़बर सामने आई है मुबैना तौर पर, जिसमें यह कहा गया है कि अनवार उल हक काकड़ साहब जो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे, लेकिन निगरान प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो 2018 के इलेक्शन में सेनेटर मुंतखब हुए थे बैक पार्टी से। आज जब वो सेनेटर मुंतखब हुए तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें जो पार्लियामेंट लॉजेस है वहाँ पर जो अपार्टमेंट अलॉट किया गया, जो फ्लैट अलॉट किया गया, 5 साल तक अनवार उल हक काकड़ ने उसका जो किराया था वो अदा नहीं किया और हाउसिंग मिनिस्ट्री का जो बिल है उस अपार्टमेंट की मद में जो कि ड्यू है अनवार उल हक काकड़ साहब की तरफ मुबैना तौर पर वो 60 लाख रुपए का है। और जैसे ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे से हटे हैं तो ये खबरें सामने आ रही हैं, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 60 लाख रुपए की मुबैना अदायगियाँ का जो नोटिस है वो वजारत हाउसिंग की जानिब से अनवार उल हक काकड़ साहब को भेजा गया है कि आपके ज़िम्मे ये 6 मिलियन की वाजिबुल अदा जो आपने अदा करने हैं, वो रकम है, इसको अदा कर दें। एक नाज़रीन ये खबर चल रही है। इसके अलावा नाज़रीन जहाँ आज सदारती इलेक्शन होने जा रहा है, इससे हट के एक और बड़ी खबर का हिंट आपको इसी व्लॉग में देते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में उसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से नाज़रीन एक बड़ी खबर आने का इम्कान है और वो बड़ी खबर इलेक्शन के हवाले से है, इलेक्शन रिगिंग के हवाले से है। तो अगले व्लॉग में इस हवाले से जो डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है उसकी डिटेल, इम्कान है कि आज ही होगी, नहीं तो पीर के रोज़ हो जाएगी, तो उसकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जस्टिस मज़ार-ए नकवी साहब, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय दी, सदर मुमलिकत को भिजवा दी, उस 33 सफ़ात की नाज़रीन राय पे हमने डिटेल में बात नहीं की। खबर आपके साथ हम पहले शेयर कर चुके हैं, लेकिन ये जो तहरीरी तौर पे राय सामने आई है ये नाज़रीन डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है। मैंने कोई 5 पॉइंट निकाले हैं,
अब ये 5 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि काजी फ़ाइज़ साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया है और फिर उस फैसले पे जजेस की जानिब से खामोशी तोड़े जाने का क्या मामला है। एक तो नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय में ये कहा गया है कि जो मज़ाहिर नकवी साहब थे, बतौर जज कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज काबिल रसाई नहीं होना चाहिए, लेकिन नकवी साहब जो है वो काबिल रसाई थे और 5 इल्ज़ामात इन पर साबित हुए हैं। मजमूई तौर पे 9 इल्ज़ामात का इनको सामना था, 4 इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके, 5 इल्ज़ामात साबित हुए हैं। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि मज़ाहिर नकवी साहब के जो ऑफिशियल दफ्तरी यानी जो ऑफिस के अमूर थे और जो ज़ाती मामला थे वो भी गैर मुनासिब थे, यानी उनमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये कौंसल की राय से एक मतलब क्रक्स सामने आता है। इसके अलावा कहा गया है कि जस्टिस नकवी ने कमसन बच्चों को अपनी जायदाद से महरूम रखा, वही बिस्मा वारसी वाली प्रॉपर्टी जो उनके खामद ने बच्चे नाबालिग थे और चौधरी शहबाज ने वो नकवी साहब को फ़रोख्त कर दी थी। और इस राय में कौंसल ने यह भी कहा है कि पता चलने के बावजूद भी जस्टिस नकवी साहब ने इस सारे मामले को रिवर्स करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया और इसकी कोई वजाहत भी उनकी तरफ से पेश नहीं की जा सकी। चौथा नुक्ता यह है कि मज़ाहिर नकवी साहब जो है वो कीमती तहाइफ वसूल करते रहे और उन कीमती तहाइफ, बड़े बड़े कीमती तहाइफ का मतलब कैश में भी, लेकिन उनकी कोई वजाहत उनकी तरफ से नहीं दी गई। और पाँचवा नुक्ता यह है कि नकवी साहब जो हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट के कई मरतबा मुर्तकब पाए गए हैं और अदालती साख को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। अब ये नाज़रीन कौंसल की राय है, लेकिन जैसे मज़ाहिर नकवी साहब का ये कहना है कि जो कौंसल है उसके जज साहबान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और मंसूर अली शाह साहब मेरे खिलाफ तासुब रखते थे, गैर जानिबदार नहीं थे और मेरे लिए चीफ जस्टिस जो है वो काबिल एहतराम नहीं है। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये फ़ैसला है, नकवी साहब का ये कहना है कि हम इसे चैलेंज करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की पटिशन दायर करने का जो है वो मज़ाहिर नकवी साहब जो अपने नाम के साथ अब जज और जस्टिस भी नहीं लिख सकते, कौंसल की राय के बाद वो कहते हैं कि मैं ये फ़ैसला चैलेंज करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, जजेस का एक शिकवा हुआ करता था कि सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगे, सियासतदान के पास फोरम मौजूद है, वो इल्ज़ाम लगने पे मीडिया पे चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं या प्रेस क्लब में चले जाते हैं, वो अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का जवाब दे देते हैं। लेकिन जजेस के पास उन पे कोई इल्ज़ाम लगे, कोई ऐसा फोरम नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट उनको इस बात का पाबंद बनाता है कि वो पब्लिक कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो जब जज पे इल्ज़ाम लगे तो जज उन इल्ज़ामात का जवाब कैसे दे? सियासतदान या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर वो तो इल्ज़ाम लगने पे तरदीद कर देता है, वजाहत कर देता है। जज पे इल्ज़ाम लगे तो वो कैसे उसकी तरदीद करे, कैसे उसकी वजाहत करे? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आप जज जो है वो पब्लिक कंट्रोवर्सी में ख़ुद को इन्वॉल्व नहीं करेगा। तो अब नाज़रीन ये हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो मुतलका आर्टिकल है, गालिबन 5 है या 4 है, उसमें तरमीम कर दी है। इस तरमीम के बाद नाज़रीन, मैं तरमीम में आपको बता देता हूँ जो आर्टिकल 5 में ऐड किया गया है। मतलब पहले तो वो बात है कि जज कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होगा, पब्लिक कंट्रोवर्सी में। हाउएवर ऑफ एन एलिगेशन इज़ पब्लिसाइज अगेंस्ट अ जज, यानी कि जज के खिलाफ कुछ इल्ज़ामात पब्लिसाइज होते हैं यानी मीडिया पे चलते हैं अगेंस्ट जज, ही मे बी रिस्पॉन्स टू इट, यानी उन इल्ज़ामात का जज अब जवाब देने का उसको अख्तियार मिल गया है। वो खामोश बैठा नहीं रहेगा कि मेरे पास तो अख्तियार नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट का मैं पाबंद हूँ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है, लेकिन कैसे उसकी वजाहत दूँ, कैसे उसका जवाब दूँ, कैसे उसकी तरदीद करूँ। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तमाम जज साहबान को, हाई कोर्ट और अपने सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को अख्तियार दे दिया कि आप खामोशी तोड़ें, आपके पास अख्तियार है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपको अख्तियार दे रही है, लेकिन जो आप पे इल्ज़ाम लगना है आपने सिर्फ उसी हद तक रिस्पॉन्स करना है। आपने उस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना, आपने सिर्फ उस हद तक जो इल्ज़ाम लगा सिर्फ उसी का जवाब देना है। तो ये काजी फ़ाइज़ साहब ने मेरे ख्याल से एक जो जजेस का शिकवा होता था ये फ़ैसला करके कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम करके जजेस का वो शिकवा और जजेस को अख्तियार दे दिया कि वो अपनी ज़ात पे लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब दे सकें, उनकी वजाहत या तरदीद कर सकें। तो एक बड़ा फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब की खबर पे आने से पहले यूट्यूबर्स के लिए नाज़रीन ख़तरे की घंटी बज गई। वैसे भी यूट्यूबर के लिए ख़तरे की घंटी बजी हुई है, FIA मुतहरक है, नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन अब नाज़रीन मामला ये हुआ है
कि गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के एजाज़ में जो फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़द किया गया, उसमें नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं शहजाद शौकत साहब, उन्होंने कमरा अदालत में ठहर के फुल कोर्ट रेफरेंस में अदालत उज़्मा के सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान के सामने ठहर के एक मुतालबा किया और रियासती इदारों से मुतालबा किया। अब वो मुतालबा क्या था नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट बार का सदर किसी फोरम पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी रोस्टम पे या इवन उसकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी की जाए तो एक मरतबा चीज़ें हिल जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है, लॉयर्स की एक बड़ी बॉडी है, एक तंजीम है, वो क्या कह रही है, क्या मुतालबा कर रही है। तो शहजाद शौकत साहब ने कहा अपने बयान में, जजेस के सामने रियासती इदारों से अर्ज किया, तकाजा किया या मुतालबा किया कि जजेस और अदलिया के ख़िलाफ़ जो कंपेन चल रही है ये काबिल मज़म्मत है। और उन्होंने कहा कि आज़ादी राय का हक़ ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल होना चाहिए, गैर ज़िम्मेदारी के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि मज़मूम मकासद के तहत जजेस को वो ये कह रहे थे कि जो कंस्ट्रक्टिव तनकीद है और उसके साथ साथ जो मज़मूम तरीके से कंपेन जजेस के ख़िलाफ़ चलाना है, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप अज़ाइम या मज़मूम मकासद के तहत अगर जजेस उनकी फैमिली को और अदलिया को टारगेट करेंगे तो इसमें फ़र्क है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। शहजाद शौकत साहब ये कहते हैं कि फ्री स्पीच की आड़ में जजेस और उनकी फैमिली को टारगेट करना ये प्रोपोगंडा और मुहिम के ज़ुमरे में आता है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। अदलिया की आज़ादी और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं रियासती इदारों से कि जो इस किस्म का जजेस उनकी फैमिली और अदलिया के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करते हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कून सख्त एक्शन लिया जाए। तो ये नाज़रीन आप देख लें कि क्या होने वाला है और क्या मुतालबा किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब पे आने से पहले मोहसिन नकवी साहब पंजाब के साबिक निगरान वज़ीर आला चेयरमैन पीसी बन गए। अब उनके हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं कि वो सेनेटर मुंतखब होने जा रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और सेनेट का इलेक्शन लड़ने के पहले या बाद पहले वो मुशीर दाखिला बनेंगे और जब वो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे फिर उन्हें वफाकी वज़ीर दाखिला बना दिया जाएगा। तो किस्मत की देवी जनाब मोहसिन नकवी साहब पे बड़ी बेमेहरबान नज़र आती है। अब आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की मशकूक मुलाकात की बात करते हैं और फिर एक और ख़बर भी मरवत साहब के हवाले से उस पर भी हम बात करते हैं। ये नाज़रीन आप देखें, ये एक मुलाकात है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक शख्सियत के साथ, मुबैना मुलाकात। अब ये नाज़रीन कंट्रोलर इम्तिहानात हैं तालीमी बोर्ड डेरा इस्माइल ख़ान के, डॉक्टर ताहिरुल्लाह जान इनका नाम है और ये लंदन गए हुए थे, लंदन से इनकी वापसी हुई है। वापस आके इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मुलाकात की है, उन्हें वज़ीर बनने पे मुबारकबाद दी है। अब नाज़रीन सवाल ये उठता है कि कंट्रोलर इम्तिहानात एक सरकारी मुलाजम है, सरकारी अफीसर है, वो जाके वज़ीर के साथ क्यों मुलाकात कर रहा है। नाज़रीन बात यह है, अब ये चीज़ें, ये अफवाहें चल रही हैं, ये बातें हो रही हैं, उसकी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन ये हो रही है कि ये जिन साहब के साथ मुलाकात हो रही है ये पूरे के पूरे स्कूल बेच देते हैं। इल्ज़ाम लग रहा है, अगर जनाब अपना मौक़िफ़ अगर देना चाहें हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए तो हम वो भी ज़रूर अपने व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन ये ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि पूरे के पूरे स्कूल बेच के और ये कंट्रोलर इम्तिहानात का तालीमी बोर्ड का जो मनसब है ये इन्होंने पैसे के एवज़ हासिल किया है, रिश्वत दे के हासिल किया है और अली अमीन गंडापुर साहब से हासिल किया है। माजी में इन्होंने दिलवाया था, इन्होंने ही लगाया था कंट्रोलर इम्तिहान। तो ये नाज़रीन चीज़ें चल रही हैं, लेकिन चलें, ये बाज़ औक़ात किसी को टारगेट करने के लिए भी इस तरह की चीज़ें कर दी जाती हैं कि ये मुलाकात क्यों हुई है, फ़लाँ हुई है। हम इस ख़बर को नहीं मानते कि ये झूठे इल्ज़ामात होंगे, जो लोग बात कर रहे हैं इनका अच्छा रिलेशनशिप होगा, इनका ताल्लुक़ होगा, दोस्ती यारी होगी। लेकिन नाज़रीन एक और चीज़ भी है, वो ये है कि जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ नाज़रीन, बल्कि उस पर आने से पहले अता तारड़ साहब ने एक मुतालबा किया है। अता तारड़ साहब ने यह मुआहिदा किया है मुस्लिम नवाज़ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ ने कि तैमूर झगड़ा के करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने मुतालबा किया
उन्होंने कहा कि तैमूर झगड़ा ने पीटीआई के करप्शन का भांडा फोड़ दिया है। अली मीन गंडापुर पे इल्ज़ामात काबिल तहकीक हैं। धांधली का शोर मचाने वालों की करप्शन धांधली बेनकाब हो चुकी है। तैमूर झगड़ा के करप्शन और रिश्वत की संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमीशन बनना चाहिए। साफ चली शफाफ चली के पर्दे में करप्शन की कितनी भयानक कहानी छुपी है। बैरिस्टर सैफ की वजाहत से बयान से करप्शन नहीं छुपाई जा सकती। अच्छा, ये मीडिया पे स्टेटमेंट जारी हुआ अता तारड़ साहब का। इससे पहले सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही है, मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन उससे मिलती जुलती चीज़ अभी थोड़ी देर में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जो अभी जो चीज़ आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, वो आगे चल के जो चीज़ मैं शेयर करूँगा वो इसकी तस्दीक करेगी जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें नाज़रीन खबर ये चल रही है कि साबिक वज़ीर ख़जाना KP के तैमूर झगड़ा खुल के अली मीन गंडापुर के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ मुझसे वजारत ख़जाना की मिनिस्ट्री के लिए मांगे गए। इमरान खान ने मेरा नाम खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर ख़जाना के लिए फ़ाइनल किया था, मगर 20 करोड़ देने से इनकार पर अली मीन गंडापुर ने मेरा नाम वज़रा की लिस्ट से निकाल दिया। वजारत देने के बदले मुझसे 20 करोड़ का मुतालबा किया गया कि 24 घंटे का वक्त है। साफ साफ कहा गया कि पार्टी फंड में 20 करोड़ जमा करवाओ या डी लिस्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने इनकार किया तो मेरा नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया। समझ से बाला तर है कि इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद भी मुझसे पैसे क्यों मांगे अली मीन गंडापुर ने। अब तो ज़बान ज़दे आम है कि खैबर पख्तूनख्वा में 10-10 करोड़ की वजारतें हासिल करो। पार्टी फंड इमरान खान के कानूनी मामलात के नाम पर तमाम वज़रा से चंदा लिया गया है। जिसने चंदा नहीं दिया उसका नाम फाइनल नहीं हुआ। कुछ दोस्तों ने बताया कि 10 करोड़ के बदले वजारत की मुद्दत 1 साल, जबकि 15 करोड़ के बदले वजारत की मुद्दत 2 साल होगी। हर 2 साल बाद पार्टी फंड में चंदा दे के वजारत का रिन्यूअल कराना होगा, तजदीद करवाना होगी। अफसोस हुआ तैमूर झगड़ा से मनसूब ये खबर चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भत्ताखोरों के हाथों में दे दिया गया है। यह हुकूमत 6 माह की मेहमान है, ज़्यादा नहीं चल पाएगी। अब ये सोशल मीडिया पे चल रही हैं चीज़ें, लेकिन फरहान विर्क साहब ने एक और बड़ी अहम चीज़ शेयर की है। ये नाज़रीन मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें ABN न्यूज़ के कुछ स्क्रीन शॉट है। इसमें क्या लिखा है नाज़रीन? इसमें लिखा है कि वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा की कारकर्दगी पर तनकीद। 10 साल में सूबे पर 1000 अरब का कर्जा चढ़ा। यानी इसमें मजमूई स्टेटमेंट ये है कि अली मीन गंडापुर साहब जो है वो ये कहते हैं कि तैमूर झगड़ा जैसे नाअहल लोगों की वजह से 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा में 1000 अरब का कर्ज चढ़ गया है और पूरा सूबा दिवालिया होने वाला है। अब आप देखें नाज़रीन, ये कहते हैं कि फ़लाँ सूबा दिवालिया हो गया, पाकिस्तान दिवालिया हो गया। जिस तरीके से ABN न्यूज़ पे ये खबर चली है और फरहान विर्क साहब ने इसके स्क्रीन शॉट लगाए हैं, तो ये तो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पे 1000 अरब का कर्जा भी चढ़ गया और सूबा दिवालिया होने के करीब है। तो पिछले 10 साल से तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, तो अब किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहे, अपने सूबे के दिवालिया होने का खुद ही एतराफ़ किया जा रही है, जिसके वज़ीर आला जनाब अली मीन गंडापुर साहब हैं। इसी तरीके से फरहान विर्क साहब ने शेर अफजल मरवत का जो इलेक्शन हुआ कौमी असम्बली का, जहाँ से वो जीते हैं, उसके फार्म 45 के स्क्रीन शॉट भी शेयर किए हैं, जिसमें यह कहा गया कि जो फार्म 45 का ढिंडोरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीट रही है, शेर अफजल मरवत की अगर आप फार्म 45 निकाल के देखें तो उन पे भी टेम्परिंग की गई है और उस टेम्परिंग के नतीजे में फिर ये नज़र आता है कि मरवत साहब को भी खैबर पख्तूनख्वा से जितवाया गया है, वो जीते नहीं हैं। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा पहला व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।